जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धार्मिक कथाएं में। आइए आज हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा, जो कि थोड़ी सी बड़ी जरूर है, परंतु व्रत तभी पूर्ण होता है जब उससे संबंधित कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा समय निकालकर जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, द्वापर युग में यशोदा माँ के आग्रह से श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह अचल सौभाग्यदायक होती है। यशोदा जी ने पूछा, यह व्रत किसने किया? श्री कृष्ण बोले, मृत्युलोक में एक बहुत ही सुंदर व रत्नों से पूर्ण एक नगरी है जिसका नाम कातिका है, जिसके राजा का नाम चंद्रहास है। वहाँ पर धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी संतान नहीं थी। इसके कारण सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं थे। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वहां गंगा के किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेता है, पर उनके घर से क्यों नहीं लेता? योगी ने कहा, निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा, मुझे कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतनी दीन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपनी पत्नी को उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की, साथ व्रत भी धारण किया। उसकी आराधना करते देख माता चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करें और उसका विधिपूर्वक पालन करें तो उसकी आयु दीर्घायु हो सकती है। सवेरा होने पर इस स्थान के पास में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर अपने घर ले जाना और इसे अपनी पत्नी को दे देना तथा उसे सारी बात बताना। वो उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर इस फल को खा लेना। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह वैसे ही वह ब्राह्मण जगा। उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपनी स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भ धारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए, और यदि ऐसा उनकी आंखों के सामने हुआ तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोच उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया
और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्चन करें और तुम उसके साथ जाओ। 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी भी कहीं अकेला न छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई कि हो सकता है कि यह वर्ष देवीदास के जीवन का आखिरी वर्ष हो। इधर देवीदास के माता पिता चंडी की आज्ञा अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजा एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने एक गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह करने के लिए कहती है, जिसे सुन देवीदास अपने आयु के बारे में उसे बताता है, लेकिन लड़की न मानी। वह उसने कहा, जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। क्योंकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया तो वह अपनी पत्नी के विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसकी पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन यह वाटिका सूख जाए समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वहीं जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे समझ जाना मेरे जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीता। जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर उसे डसने के आगे बढ़ा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना करी कि इसकी माता ने पहले ही इसकी दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महत्व का नाश न हो, इसलिए प्रभु इसे प्राणदान दे। इसके बाद शिवजी ने उसे जीवित किया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। इधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा तो जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी के पास लौटा और उसे वह अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देख माता पिता बहुत खुश हुए और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माँ धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासी व्रत के फलस्वरूप ही उसका पुत्र दीर्घायु हुआ और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी होता है व उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों।